नमस्कार भारतीयों में पंडित भावेश जोशी। आज का दिन और आज के दिन के अंदर जो भारतवर्ष में जो पर्व चल रहा है, आज मुसलमान का ईद है, हिंदुओं का अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती। आज के दिन के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी घटनाएं उपस्थित हुई थी पृथ्वी पर। परशुराम जयंती का जन्म, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन जो भी लोग दान पुण्य करते हैं या तो कोई भी निस्वार्थ भावना से किसको मदद करते हैं, कहा जाता है कि ये की हुई मदद उनको सालों साल चली जाती है और उनके पुण्य के अंदर एक ऐसी बूंद गिरती है जिससे उनको हमेशा ये चीज़ साथ देती है और जितनी भी कठिनाइयाँ हों, ये समय के अंदर उनको वो कठिनाई से दूर रखता है। आज के दिन का पर्व जो है, हम हिंदुओं के लिए, हम मुसलमान भाइयों के लिए बहुत बड़ा है। उनके लिए ईद है, हमारे लिए अक्षय तृतीया है और श्री परशुराम जयंती भी है। आज यही बात से मैं आगे प्रारंभ करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि जो भी देवी देवता की जो ग्रंथ है, हमको कौन से दिशा की ओर बैठ कर पढ़ना चाहिए। पहले तो मैं आपको समझा दूँ कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उनके ग्रंथ हैं, जैसे भागवत गीता ही ले लो, जैसे हनुमान चालीसा ले लो, जैसे विष्णु नामावली ले लो, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, वो पढ़ने की हर एक दिशाएं हैं। वो दिशा के अंदर आप जितना पढ़ोगे, उतना उसका इफेक्ट आपको बढ़िया आएगा। आज मैं वही माध्यम से आपको बोलना चाहता हूँ। हनुमान चालीसा जो संकट मोचन हनुमान जी के लिए हम पढ़ते हैं, जो हमारे हर एक संकट दूर हो जाए। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कोई भी दिशा में खड़े होकर पट 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 पढ़ के चले जाते हैं। अभी किसको पता नहीं है कि कौन सी दिशा में रहना चाहिए, कौन सी दिशा में उसको सामने पठन करना चाहिए। मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी देवी देवता के ग्रंथ हैं, उसमें सिर्फ हनुमान चालीसा ही ऐसा है जो दक्षिण की ओर मुख करके पढ़ना चाहिए। आप बोलेंगे पंडित जी ऐसा क्यों दक्षिण की ओर मुख करके पढ़ना चाहिए? उसका मैं कारण बताता हूँ। दक्षिण द्वार मतलब जो नेगेटिविटी द्वार है, जो हमेशा नकारात्मक ऊर्जाएं लाता है। और पूरी सृष्टि के अंदर हनुमान दादा जो संकट मोचन उनको क्यों कहते हैं, इसलिए यही कहते हैं, जो पूरी सृष्टि के अंदर अकेले केवल हनुमान जी का ही पाठ है। जो दक्षिण मुख में आप करते हो, वो पाठ का आपको परिणाम भी अच्छा मिलेगा, ऐसी ऊर्जाएं प्राप्त होगी। और जो नकारात्मक ऊर्जा आपके मस्तिष्क में है, जो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में है, दक्षिण के मुख पे आप खड़े रह के अगर हनुमान चालीसा नित्य पाठ करते हो, तो वो आपको स्वयं उसका जबरदस्त फल मिलेगा। क्योंकि दक्षिण ही ऐसा द्वार है, दक्षिण ही ऐसी दिशा है, सिर्फ हनुमान चालीसा ही उस मुख पे पढ़ना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, दक्षिण की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण में सिर्फ हनुमान दादा जो संकट मोचन है, मारुति नंदन है, उनका ही वास है। अगर आपके घर में दक्षिण द्वार आता है तो बाहर की दिशा के अंदर आप हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। अगर आप दक्षिण की ओर आपका मस्तिष्क आता है आराम करने के समय या सोने के समय, तो उसको तुरंत ही बदल दीजिए। जिससे बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है, पंडित जी हम सोते हैं तो हमको ऐसे सपने आते हैं कि हम सपने के अंदर भी घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है। और यही सपने पूरे दिन उनको लेके चलते हैं उनके दिमाग के अंदर। मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ, दक्षिण में अगर आप सोते हो, दक्षिण में ना पैर रखना चाहिए ना सिर रखना चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति में सोते हो, ये स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं होती है। कोई भी मनुष्य के लिए ये स्थिति बढ़िया नहीं होती है। तो दक्षिण की ओर हमेशा आपको मान सम्मान में उसको छोड़ना चाहिए और जितना हो सके पूरा पश्चिम की ओर अपने आप को रखने की कोशिश कीजिए। उतना ही ऊर्जा आपको ऐसी आएगी कि आपने ज़िंदगी भर कभी कोई चीज़ नकारात्मक सोची नहीं होगी और
पूरब पश्चिम की ओर से आपको इतनी सारी ऊर्जाएं प्रकट होगी, इतनी सारी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जाएं प्रकट होगी, जिससे आपका दिन शुभ होगा। ओम नमः शिवाय।